हाय दिस इज़ जीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ जो इंपॉर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट है, केवीएस है, एनवीएसडी, ट्रिपल एसबीएस टेट या कोई भी स्टेट टेट है या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है। उनका आप सभी के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। और एक और बात बता दूं कि हमारी दो सीरीज़ चल रही हैं। ये तो हमारी जो सीरीज़ है साइंस सीरीज़, ये सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए है। जो भी बच्चे गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और एक और जो सीरीज़ है हमारी वो चल रही है, दैट इज़ फॉर सीटेट 2025 स्टूडेंट्स। जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और उसमें हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो चुका है एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है। और इसके दो दो वीडियोस हमने की हैं। एक में हमने थ्योरी की है, सेकंड में हमने उसके एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज किए हैं। सेम सर्कुलेटरी में एक में थ्योरी, एक में पीवाईक्यू एमसीक्यू के फॉर्म में। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ऐसे ही किया हमने। एक में थ्योरी की है पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, इन एनिमल्स, इन प्लांट्स। एंड एक में हमने सेकंड जो पार्ट है उसमें हमने किए इसके क्वेश्चन आंसर, जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में हमने वो किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, फोर्थ टॉपिक। ठीक है। अब अगर हम बात करें सीटेट, नॉट सीटेट, अगर हम बात करें साइंस सीरीज़ 2025 इस सीरीज़ की, तो इसमें हमारे 2 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। एक लाइट, जिसमें हमने लाइट की मिरर किया है, लेंसेज किए हैं, रे डायग्राम की है, एवरीथिंग वी हैव डन इन दिस चैप्टर। जितना भी लाइट में इस चैप्टर में जितना भी था इंक्लूडिंग ह्यूमन आए, तो ये हमने कंप्लीट किया था। 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। एंड इसके एमसीक्यूज़ किए हैं। जितने भी एमसीक्यूज़ आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में आए, वो सारे क्वेश्चन लेके मैंने एक ही इसमें कंपाइल किए हुए हैं, एक ही वीडियो में। ठीक है। तो वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। लाइट, उसके एमसीक्यूज़, एक चैप्टर हमने किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसके एमसीक्यूज़। ठीक है। तो सीटेट वाले बच्चे भी ये वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस है और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं आपके लिए भी। और थर्ड जो आज का टॉपिक है अब वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। एक बच्चे ने कहा था कि मैम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवा दीजिए, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करेंगे। और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 4 से 5 वीडियोज़ में कंप्लीट होगा। ठीक है। 4 to 5 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इन डिटेल करने वाले हम। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा डे 9 है, जिसमें पार्ट 1 करेंगे आज हम। ठीक है। स्टार्टिंग है इस चैप्टर की। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। ओके। और ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल आरबी कौशल एकेडमी पे, तो ये चैनल आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी होम अप्लायंसेज हैं हमारे घर में, चाहे वो टीवी है, एसी है, गीज़र है, या फिर रेफ्रिजरेटर है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। और ये इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस। बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये चार्जेस क्या है, यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि चार्जेस फ्लो कैसे करते हैं। ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करने पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स दो अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिसिटी है एक कंडक्टर के थ्रू पास होती है। कंडक्टर क्या होता है? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा, दैट इज कंडक्टर। और जो खुद में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, दैट इज इंसुलेटर, लाइक रबर और वुड। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो ये क्या होते हैं? इंसुलेटर, और वी कैन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके। तो जो अप्लायंसेस जो खुद में से इसको इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो क्यों कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्किट है, ये बल्ब है, ये कॉपर वायर है, एंड दिस इज सेल, और ये हमारा स्विच है। ठीक है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट करेगा और बल्ब जो है ग्लो करेगा। राइट।
तो अब ये बैटरी जो हमने लगाई है, जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो ये बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ये बैटरी क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आगे अपकमिंग स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, इन डिटेल बताऊंगी आपको क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। बट अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस कब आ रहा है, जब हम सर्किट में बैटरी इंसर्ट कर रहे हैं। तो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है मूव कर रहा है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। चलिए, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ये स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी। इसमें चार्जेस जो है मूव नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन जो है मूव नहीं कर रहे अपनी जगह, ये एक जगह पे इकट्ठे हो जा रहे हैं, बट इट इज़ नॉट मूविंग। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट सरफेस। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड हाउ इट अकर्स, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब टुगेदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। द ऑब्जेक्ट दैट लूजेज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, while the object that gains electron become negatively charged. The charge remain until it can move away via an electric current or electrical discharge. For example, कॉम का एग्जाम्पल देती हूँ। आपने क्लास में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कॉम के साथ या स्केल के साथ। जैसे आप अपने ड्राई हेयर में रब करोगे कॉम को या फिर स्केल को, ठीक है, आप रब करोगे तो क्या होगा, वो जो कॉम है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस जो हैं कॉम में आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो गई ये कॉम। अब जो पेपर है, जैसे ही हम इस कॉम को पेपर्स के पास लेके जाएंगे, पेपर के पास लेके जाएंगे तो हर चीज़ में कोई ना कोई चार्ज तो है ही। ठीक है, जैसे ये पेपर है, बिट्स ऑफ पेपर है, इसके पेपर की एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव चार्जेस है। तो हमें पता है सेम चार्जेस जो है रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम इस रब की हुई कॉम को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो स्टैटिक करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, स्टैटिक करंट आ चुका है, मतलब जो चार्जेस यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, अब ये क्या करेंगे, ये जैसे हम पेपर के पास लेके जाएंगे तो पेपर को की जो पॉजिटिव साइड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो पेपर क्या करेंगे, इसके साथ चिपकने की कोशिश करेंगे। देखिए, ठीक है, इस तरह से स्टिक करते हैं कॉम से या स्केल से। तो आपने बचपन में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, जिसमें जो चार्जेस है फ्लो नहीं करते, वो एक जगह इकट्ठे, अब जैसे कॉम पे है तो ये कॉम पे ही रहेंगे, ये फ्लो नहीं करेंगे जब तक ये चार्जेस दूसरी जगह पे ट्रांसफर नहीं हुए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिस पे आज का हमारा टॉपिक बेस्ड है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द सर्किट टू अनदर। मीन्स इसमें क्या होगा, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें चार्जेस जो है फ्लो कर रहे हैं, जो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर moving from one place to another, from one point to another point of the circuit. Okay, there are two types of current, direct current and alternating current. Direct current क्या होता है, the flow of electricity in one direction, that is direct current. डायरेक्ट करंट का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जो हम फ़ोन चार्ज कर रहे हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं एट होम, सो ये सारा जब हम इनको चार्ज करते हैं, जो करंट इसमें जा रहा है वो क्या है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, जब ये दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है जैसे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, या फैन है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनमें कौन सा करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। सबने देखा होगा, सबको पता होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। An electric circuit is a continuous closed path along which current flows from the positive terminal to the negative terminal of the battery. हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमने बल्ब लगाया, स्विच है, एंड दिस इज सेल। अब ये सेल क्या कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो ये जो सेल होता है इसमें 1.5 वोल्ट लिखा होता है, मीन्स ये 1.5 वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है ये। तो अब हमने हमारे पास एक क्लोज सर्किट है। अब क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट में क्या फ़र्क है ये भी जान लीजिए। क्लोज सर्किट मीन्स जब सर्किट क्लोज्ड है, स्विच इज़ ऑन, स्विच इज़ ऑन मीन्स सर्किट क्लोज है। जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो यहाँ से वायर डिस्कनेक्ट होगी, यहाँ से आपस में इनका कनेक्शन टूट जाएगा, तो मीन्स सर्किट इज़ ओपन।
तो जब सर्किट क्लोज्ड होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज्ड है, along which करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें भी एक कॉन्स्पिरेसी है। क्या है इसमें एक्चुअली, क्या है कि जो करंट है, करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, बट हमने पढ़ा है कि जो चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस में आगे बताऊंगी कि जो चार्जेस हैं इट फ्लोज फ्रॉम हाई चार्जेस के, कोई भी चीज़ चार्जेस ले लो या फिर एयर करंट ले लो या फिर वाटर ले लो, कोई भी चीज़ जो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करती है, ठीक है। तो आगे बताऊंगी कि करंट जो है, ये तो हम बताते हैं कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, बट इफ़ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन्स तो हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ऐसा क्यों होता है वो अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। चलिए, अब क्या है, अब देख लेते हैं चार्जेस। चार्जेस को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ओके। चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्जेस हैं इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। चार्जेस क्या है, प्रोटोन, एटम आप सबको ही पता है, ठीक है। एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्लस उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते रहते हैं उसके साइड साइड पे, इस तरह से मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो पॉजिटिव साइड है, दैट इज, जो पॉजिटिव है उनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स, जो नेगेटिव है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव साइड इज प्रोटॉन, एटम के जो पॉजिटिव साइड है दैट इज प्रोटॉन, नेगेटिव जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन। और जो जिसपे जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। और हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, आगे फॉर्मूलाज में, आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगी। चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम। अब 1 कूलम चार्ज को आप कैसे डिफाइन करोगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 1 कूलम चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन्स पे एक्चुअली कितने चार्ज प्रेजेंट होते हैं। जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, ओके। तो 1 कूलम चार्ज जो है, 1 कूलम जो है वो एक्चुअली किसके बराबर है, 1 कूलम यहाँ लिख देती हूँ, 1 कूलम, इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको देख के बस आपको ये याद रखना है कि 1 कूलम जो है इट इज़ इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जो 1 कूलम चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए, अब चार्जेस जो है मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी एटम है, दिस इज एटम, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, सबको पता है हर चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी इज मेड अप फ्रॉम एटम। तो एटम जो है उसमें कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन इस तरह सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूविंग पार्ट होता है, ये मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैरी अ नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कितने एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, माइनस का साइन आएगा। और प्रोटॉन्स कितना चार्ज कैरी करता है, एक प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट इसमें पॉजिटिव साइन हो गया क्योंकि प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन कैरी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज and 1 proton carries 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ओके। अब अगर आपने चार्ज निकालना है कि कितनी कौन सी बॉडी पे कितना चार्ज है, तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है अभी बताया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और अगर प्रोटॉन्स का पूछेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट यहाँ प्लस का साइन आएगा, ठीक है। चलिए, अब इलेक्ट्रिक करंट जो है, अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। जो चार्जेस, करंट क्या है, जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड करंट। एक्चुअली करंट मूव करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट जो चार्जेस हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये अभी बताती हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस में बताती हूँ कि क्या है ये, ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं दैट इज करंट। और चार्जेस
फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको हम कह रहे हैं करंट। अब करंट जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। करंट को डिनोट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, मतलब कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड करंट। ओके, तो चार्ज को हमने चार्ज का क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो इसका फॉर्मूला हो गया आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो करंट का फॉर्मूला हो गया क्यू अपॉन टी, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड क्यू टी। ठीक है, क्यू टी से याद रख सकते हो, करंट इज क्यू टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू टी। अब 1 एम्पियर करंट की जो यूनिट है दैट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, जिसको ए से डिनोट करते हैं। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट। सेकेंड किसके हैं? टाइम के यूनिट्स। ठीक है, चार्ज के यूनिट कूलम और टाइम के यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। करंट की यूनिट एम्पियर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्यू की यूनिट, क्यू जो है चार्ज था, चार्ज की यूनिट क्या था? सी, और टाइम का यूनिट क्या था? सेकेंड। तो एम्पियर का यूनिट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 कूलम अपॉन सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 1 कूलम पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं लाइक माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। सो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है सर्किट में, अगर हमें चेक करना है कि हमारे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे? इट इज़ मेजर्ड बाय एम मीटर एंड इट सिंबल इज दिस। एम मीटर का जो सिंबल है ये है, और कितना करंट किस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो हम किससे मेज़र करते हैं? एम मीटर से। ठीक है, हमने क्या किया? चार्जेस किए। चार्जेस को हम किससे डिनोट कर रहे थे? क्यू से। और चार्जेस का जो ऐसा यूनिट थी वो क्या थी? कूलम, COULOMB। पहले इसका चेक कर लेना एक बार। ठीक है, समझ आएगा। चार्जेस को हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, और चार्जेस की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और करंट, करंट का सिंबल क्या है? आई, और इसका ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। ठीक है, और आई का फॉर्मूला क्या है? आई अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? करंट, कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब एमीटर को अगर हम लगाएंगे सर्किट में, मान लीजिए सर्किट है हमारा, बल्ब है ये इस तरह से, यहाँ हमारा सेल है, ये स्विच है। तो अगर हम एम मीटर को लगाते हैं तो एम मीटर को हम इस तरह से सीरीज में लगाएंगे, यहाँ कनेक्ट करेंगे एम मीटर को। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल सीरीज में। पैरेलली कब होती हैं चीज़ें? जैसे एक चीज़ हमने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, है यहाँ। और सीरीज़ में आगे हम पढ़ेंगे, सीरीज़ और पैरेलल दोनों ही चीज़ें पढ़ेंगे कि सीरीज़ में और पैरेलली हम चीज़ें कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट, वो रजिस्टर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, रजिस्टर इन सीरीज़ और रजिस्टर इन पैरेलल। तो सीरीज़ में अगर हम कोई चीज़ लगा रहे हैं तो इस तरह से एक यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दी, ये हो गया सीरीज़ में। पैरेलल में हो गया पैरेलल 1 2 3, इस तरह से पैरेलली जब चीज़ को लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एमीटर जो है इट हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। लो रेजिस्टेंस मतलब करंट को ईजिली पास ऑन होने देता है। लो रेजिस्टेंस, रेजिस्ट का मतलब आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का एक पूरा टॉपिक है, वहाँ पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या है? कि रुकावट, रुकावट नहीं आने देता है, मतलब रुकावट आने देना, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का पूरा एक टॉपिक आगे हम कंटिन्यू करेंगे अभी आगे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट। Direction of current is taken opposite to flow of electrons. Okay, direction of current is taken opposite. Direction of current is taken opposite to flow of electrons, as electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered first, and current was considered to be flow of positive charge. ये कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पहले डिस्कवर हुई, इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुए। तो जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो
उन्होंने कहा कि पॉजिटिव जो चार्ज है उसी की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने उसी के बेस पे बहुत सारे फॉर्मूलाज बना दिए कि उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव, ये सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, और उन्होंने इसी बेस पे काफ़ी सारे फॉर्मूलाज बना दिए जिनको काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने बाद में यूज़ भी किया, ठीक है। उसके बाद फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोसेफ थॉमसन। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की और उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की ओर जो फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। पर तब तक काफ़ी सारे फॉर्मूलाज इसी बेस पे बन चुके थे। तो फिर क्या हुआ कि जो उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहे हैं, तो करंट भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ही फ्लो कर रहा है। बट उससे पहले ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो डिस्कवर कर चुके थे कि उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव डायरेक्शन, प्रोटॉन जो है फ्लो कर रहे हैं और पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जो फ्लो कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। और इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इसको हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव टू नेगेटिव जो फ्लो कर रहा है वो कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है। एक्चुअली में तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, बट उससे पहले ही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है डिस्कवर कर चुके थे, उस बेस पे फॉर्मूलाज बन चुके थे, उस थ्योरी को फिर चेंज नहीं किया, उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया। और ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और कन्वेंशनल करंट जो है इट इज़ मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। बट एक्चुअली में नेगेटिव टू पॉजिटिव ही करंट फ्लो करता है, बट अब ये मान लिया गया कि ये जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है दिस इज कन्वेंशनल करंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यही लिखा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी उस टाइम तक ये नहीं पता था कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स बाद में डिस्कवर हुए। तो ये पता चला कि जो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। बट उससे पहले चीज़ें सब हो चुकी थी, तो फिर जो पहले डिस्कवर किया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया, और नेगेटिव टू पॉजिटिव उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट जब प्रैक्टिकली चीज़ें करनी हो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ही उसको शो किया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक बल्ब है उसमें 10 मिनट्स तक एक करंट फ्लो कराया गया, कितना 0.5 एम्पियर का। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये बताना है कि उसमें कितने चार्जेस फ्लो हुए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, जो गिवन है पहले वो लिख दो। आई करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया है हमारे पास 10 मिनट्स। अब आप फॉर्मूला लगा दो क्यू टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्यू टी, बट हमें क्या निकालने हैं, टोटल चार्जेस। तो क्यू को यहाँ ले आओ, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई कितना दिया हुआ है 0.5, एंड टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 10 मिनट्स, तो टाइम को मिनट्स टू सेकंड कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 600 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना। तो 0.5 इंटू 600 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 कूलम। मतलब कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, तो 300 कूलम चार्जेस जो है फ्लो कर रहे हैं जब हम 0.5 एम्पियर का जो करंट फ्लो करा रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिया है मैंने न्यूमेरिकल, कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल्स में वैल्यू, ये फॉर्मूलाज पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क है, देखो मान लीजिए कोई चार्ज है जो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और हमें इसे लेके आना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस इन्फिनिटी से हमें यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। तो अब जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, फ्री ऐसे तो आ नहीं जाएगा, हमें उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर फोर्स लगाते हैं तो हमारा वर्क डन हो रहा है, काम करना पड़ेगा ना उस पर। सो द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट।
मतलब इन्फिनिटी से जो पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आ रहे हैं उसमें जो हमारा वर्क लगा उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उसी को क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक और चीज़ बता दूं आपको कि चीज़ें जो है, कोई भी चार्जेस है, फ्लो विंड है या फिर वाटर है, इट ऑल्सो मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो इस तरह से मान लीजिए आपके पास दो बीकर हैं पानी के, ठीक है, दोनों का ही लेवल सेम है। इस तरह से आपने इसमें ट्यूब कनेक्ट कर दी, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये बीकर ए है, ये बीकर बी है। तो अब इसमें कोई फ्लो होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों में इक्वल क्वांटिटी का वाटर है, दोनों ही सेम लेवल पे हैं, कोई फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने इस बीकर को यहाँ उठा के रख दिया ऊपर, ठीक है, इस बीकर को आपने यहाँ रख दिया और इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, वाटर का फ्लो शुरू हो जाएगा यहाँ से यहाँ, बिकॉज वाटर जो है अब इसमें हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर वाटर जा रहा है। तो चीज़ें जो है, चाहे पानी है, चाहे चार्ज पार्टिकल्स है, चाहे कोई भी चीज़ है, इट ऑलवेज मूव। आपने रेस्पिरेशन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा था, वहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था, तो हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मूव कर रही थी। तो कोई भी चीज़ है वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मूव करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करती है। ठीक है, तो यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जब कोई चीज़ आ रही है तो उसको मूव करने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर, उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और चार्जेस जो है इस तरह से फ्लो करते रहते हैं, इस तरह से चार्जेस, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। जैसे ही हम उसमें एक बैटरी इंसर्ट कर देंगे, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर, मान लीजिए इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे करती हूँ, जैसे हमने इसको बैटरी, पहले क्या हो रहा था, चार्जेस जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर मूव कर रहे थे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था कि चार्जेस मूव नहीं करते, बट कंडक्टर्स में चार्जेस मूव करते हैं। तो मान लीजिए कोई कॉपर वायर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, कोई यहाँ वहाँ कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इट इज़ मूविंग हियर एंड देयर। तो जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो चार्जेस हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरह। बट इनकी जो डायरेक्शन है, इनकी जो मूवमेंट है, ये स्मूथ मूवमेंट नहीं होती है। इसके रास्ते में कुछ आयंस आएंगे, कुछ एटम्स आएंगे जिनसे ये टकराते हुए जाएंगे। उस टकराव को ही हम रिपल्शन, सॉरी नॉट रिपल्शन, रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी टकराव को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो समझ आ गया। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करते रहते हैं, जैसे ही हमने उसमें बैटरी इंसर्ट की, तो बैटरी क्या करती है, बैटरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उन चार्जेस को, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाती है, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या होगा, देखो चार्जेस को जब इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। और जैसे ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, ठीक है, अब हम चार्जेस को ए पॉइंट, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, अब इलेक्ट्रॉन्स को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब लेके जा रहे हैं, ए से बी पॉइंट पे लेके जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जब हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं चार्ज को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं किसी चार्ज को, उसमें जो वर्क डन हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एंड इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, और जैसे ही हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे तो चार्जेस जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो जो पॉजिटिव साइड होती है हमारे सेल की, पॉजिटिव साइड वो हाई पोटेंशियल होती है, जो नेगेटिव साइड होती है वो लो पोटेंशियल होती है। तो इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना, फ्लो करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इस तरह से कनेक्टेड है बैटरी, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है मूव करेंगे, और इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, मूव करते जाएंगे, तो करंट जो है फ्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, बट हमने कहा था कि पॉजिटिव, पहले हमने ये बताया गया कि पॉजिटिव साइड में डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। बट एक्चुअली में हाई पोटेंशियल जो है पॉजिटिव साइड में जनरेट होता है, या पॉजिटिव साइड में हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव में लो पोटेंशियल है। तो हमने अभी यही पढ़ा कि कोई भी चीज़ जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगी, तो पॉजिटिव साइड में हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव साइड में लो पोटेंशियल होता है। तो चार्जेस, जो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल ये कॉपर वायर है हमारे पास, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 29। ठीक है, तो कॉपर में 29 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे,
29 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है कॉपर में, और इस तरह से जो कॉपर का एटम है सेंटर में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। इस यहाँ बनाती हूँ, सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं साइड साइड में रिवॉल्व, इस तरह से इसके साइड साइड में आउटसाइड शेल में घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो आपने ये पढ़ा है ना, के शेल, 4 शेल्स होते हैं हमारे, KLMN। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इन चारों शेल्स में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर का जो ये कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, तो 29 इलेक्ट्रॉन जो है, 29 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ सेंटर में, 29 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ साइड में रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो जो के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2। जब एटम और मॉलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब डिटेल में बताऊंगी, भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मैं वो बता रही हूँ आपको। यहाँ पे 8, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, और यहाँ कितने करते हैं 32, यहाँ 32 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। बट हमें हमारे जो कॉपर है उसका 29 एटॉमिक नंबर 29 है, तो हमें 29 ही हमारे 29 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन जो है घूमता रहता है इसके। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अपने प्रोटॉन से यहाँ पे इस न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है, तो काफ़ी वीकली अटैच्ड होता है ये इलेक्ट्रॉन। तो इसी इलेक्ट्रॉन के जो एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी दूर है, स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं होता है अपने न्यूक्लियस से। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही क्रिएट होगा, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जब हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब हम किसी चार्ज को लेके जाने में जो वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई वी, और इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। वर्क डन को W से डिनोट किया, और चार्ज को मूव कर रहे हैं तो चार्ज का सिंबल क्या है, Q। सो इसका फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आपको निकालना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है वर्क डन, Q क्या है चार्ज। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है दैट इज वोल्ट, जिसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज। V इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव अ चार्ज। ठीक है, यही था ना। तो 1 जूल ऑफ वर्क, 1 वोल्ट को डिफाइन करें। 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, क्लियर। और इसका ऐसा यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट। और इसका 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल पर कूलम। इसके जो यूनिट है इसको 1 वोल्ट कैसे लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलम। जूल किसका है, वर्क डन का, और चार्ज का यूनिट है कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, क्यू। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड कर लेते हैं। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल वोल्ट मीटर से। ठीक है, जो करंट था, करंट को हम कैसे मेजर कर रहे थे, एम मीटर से। हम सीरीज़ में एम मीटर लगाएंगे और मेज़र करेंगे। अब सीरीज़ जो हम एम मीटर लगा रहे थे वो हम लगा रहे थे सीरीज़ में। ठीक है, अब ये बोल्ट मीटर क्या है, बोल्ट मीटर से हम क्या करेंगे, बोल्ट मीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे। और बोल्ट मीटर किसका वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेज़र करना है तो हम किससे कर रहे हैं, बोल्ट मीटर। करंट मेज़र करना है तो एम मीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो बोल्ट मीटर लगाएंगे। और बोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाएंगे। हमने जैसे पढ़ा था कि जो एम मीटर है उसको सीरीज़ में कनेक्ट करना है, बट जो बोल्ट मीटर है, जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है तो बोल्ट मीटर हम लगाएंगे सर्किट में, तो बोल्ट मीटर हम पैरेलली इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव, और बीच में वी। और एम मीटर भी ऐसा ही था, एम मीटर में ए था, और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, Cell is the simplest device to maintain potential difference. Current always flow from high potential to lower potential, जो मैंने आपको बता दिया। जो पॉजिटिव साइड है वहाँ हमेशा हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव साइड में लोअर पोटेंशियल होता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करते रहते हैं। और जो प्रोटॉन्स हैं
ये अब यहाँ जो प्रोटॉन रह गया वो अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए पीछे वाले जो प्रोटॉन है उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर अपनी वैलेंसी को पूरा करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे चला जाएगा, फिर ये वाला जो प्रोटॉन है पीछे वाले से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके पूरा करेगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? चार्ज डिस्कस किया, प्लस करंट डिस्कस किया, इसका फॉर्मूला था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एंड देन हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, और करंट को मेज़र करते हैं एमीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज भी कहते हैं हम। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट मीन्स अगर किसी चार्ज को हमें मूव करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, 2 कूलम चार्ज को मूव करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 B का, तो वर्क डन कितना होगा, कितना वर्क डन लगेगा इस चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है, फॉर्मूला लगाओगे आप, V इज इक्वल टू वोल्ट का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन टू मूव अ चार्ज। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो V का फॉर्मूला है W अपॉन Q, बट हमें फाइंड आउट करना है W, तो W क्या हो गया V इंटू क्यू, W क्या हो गया V इंटू क्यू। ओके, तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और V कितना है, कितना वोल्ट हम प्रोवाइड करें 12 वोल्ट, और कितने चार्ज को मूव करें 2 कूलम चार्ज को, तो 12 इंटू 2 24 जूल। वर्क डन का फॉर्मूला जूल होता है, तो कितना वर्क डन करना पड़ा 24 जूल्स वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन के जो ये है फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकली क्वेश्चन में कैसे इंसर्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ थ्रू दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह जैसे जैसे जहाँ जहाँ फॉर्मूलाज आते जाएंगे एक एक न्यूमेरिकल करते जाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरह से हमें फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए आज ये है कुछ सिंबल जो सिंपल कंपोनेंट हैं, जिनमें सर्किट में जो सिंपल कंपोनेंट कुछ कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनमें कौन कौन से सिंबल हम यूज़ करते हैं वो है। तो आप एक बार ये भी नज़र मार लेना, जैसे इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, ये है पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, तो 2-3 सेल्स इस तरह जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी। स्विच ओपन है तो इस तरह, स्विच क्लोज है तो बीच में डॉट लगा देंगे। और वायर ज्वाइंट, अगर वायर को ज्वाइंट किया हुआ है तो इस तरह से दिखाना है सिंबल। और वायर क्रॉस कर रही है विदाउट ज्वाइनिंग तो इस तरह से दिखाना है। इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस वन। रजिस्टर और रेजिस्टेंस क्या होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी के रास्ते में, जब करंट के रास्ते में जब कोई रुकावट आती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक में। तो रेजिस्टेंस को इसका इस तरह से दिखाना है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का इस तरह से बना के, रेजिस्टेंस बना के इस तरह से एरो लगा दोगे। एम मीटर में A माइनस प्लस, और वोल्ट मीटर में V प्लस माइनस, इसका माइनस प्लस यहाँ है, इसका प्लस माइनस इस साइड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कुछ सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम करेंगे ओम्स लॉ, और उसके बाद करेंगे फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस सीरीज़ में कैसे लगाना है, पैरेलल कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें करेंगे, ये दी हुई हैं आगे मैंने। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इनको, फिर रजिस्टर इन सीरीज़ कैसे लगाना है, रजिस्टर इन पैरेलल, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एंड देन इलेक्ट्रिक फ्यूज, एंड देन इलेक्ट्रिक पावर, और बस फिर ये ऐसा यूनिट हैं जो हम ऐसा यूनिट, आज हमने कौन कौन सा ऐसा यूनिट किया। पोटेंशियल डिफरेंस का V वोल्ट है, वर्क डन W का जूल, चार्ज का Q, इसका ऐसा यूनिट कूलम है, करंट का सिंबल I, एंड इसका जो ऐसे यूनिट है एम्पियर। बाकी ये चारों चीज़ों का हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, 2 या 3 जितनी वीडियोस में कंप्लीट होगा उतनी वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। और ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिसिटी, कुछ आज की हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। ये जो PPT है ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पहले की भी जितनी भी मैंने PPTs हैं, जितना भी आपको जितनी भी वीडियोस कराई हैं, जितने भी लेक्चर हुए हैं हमारे, वो सारे PPT PDF सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। प्लस जो CTET वाली सीरीज चल रही है उसके भी सारी जो
फ्री नोट्स वगैरह सब इसी चैनल पे मिलेंगे, तो इस चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।